सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज हम हिंदी के अंतर्गत पाठ 12 लेंगे जिसका नाम रानी है, जिसकी लेखिका का नाम महादेवी है। सर्वप्रथम हम लेखिका का परिचय देख लेते हैं। महादेवी का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ और उनका निधन आपकी पुस्तक में अगर 1988 लिखा है तो वो सही है, इसके अलावा कुछ लिखा है तो उसे कट करके 1988 यानी कि 1987 लिखेंगे में हुआ। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं नीर भरी दुख की बदरी और तुम को नींव में ढूंढा तुम में ढूंढी पीड़ा कहने वाली सहृदय भावुक अत्यंत संवेदनशील और समग्र नींव सृष्टि पर अनुकंपा अवेषण करने वाली छायावादी युग की अप्रतिम रचनाकार। छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं, प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला। इनमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा तो पंत प्रकृति के कोमल कान पदावली के रचनाकार के रूप में पहचाने गए। निराला अपनी ओजस्विता और रौद्रता के लिए तो महादेवी धीर गंभीर दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवित्री के रूप में पहचानी गई। इस पूरे पैराग्राफ को अंडरलाइन कीजिए। फारुखाबाद में यानी उत्तर प्रदेश में जन्मी महादेवी सही अर्थों में एक विदुषी और प्रगल्भा नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई। मुख्यतया महादेवी कवित्री ही रही, किंतु स्मृति की रेखाएं, इसे अंडरलाइन कीजिए, जैसी रचनाओं के द्वारा उत्तम गद्यकार रेखाचित्र के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रही। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य और कुलगुरु के पद पर रहकर भी शिक्षा के क्षेत्र में आपने अनुपम योगदान दिया। निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, इसे अंडरलाइन कीजिए पूरी लाइन को, आदि आपकी बहुचर्चित एवं लोकप्रिय रचनाएं। आइए देखते इस पाठ में लेखिका ने क्या कहा है। यहाँ रानी नामक एक घोड़ी उनके 2 साथी है, निक्की और रोजी के साथ आई है, सम्मिलित है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्र अंकित किया है। ऐसा लगता है यह नेवला, यह कुत्ती और यह घोड़ी हमारे सामने ही है। पशु पक्षी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी जी का स्नेह और प्रेम छलकता नजर आता है। आइए अब हम इस पाठ का सार देख लेते हैं। लेखिका महादेवी बचपन में इंदौर में रहती थी। वहाँ अंग्रेज बच्चों को गधे की सवारी करते देखकर उनको बहुत अचरज हुआ। उन्होंने सुना था कि गधे पर अपराधियों को बिठाए जाते हैं। तब उनके नौकर रामा ने उनकी शंका का समाधान किया। उसने कहा कि इन्हें विलायत में गधे पर बिठाने का दंड देकर भारत भेजा गया है। महादेवी और घर के दूसरे बच्चों ने कहा, घोड़े पर बैठने का अधिकार हमें भी है, हम भी घोड़े पर बैठेंगे। पिताजी ने पूछा, क्या सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? महादेवी ने कहा, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है, उस पर तो दंड पाने वाले ही बैठते हैं। बच्चों की मांग पर रानी नाम की घोड़ी आ गई। उसके लिए छुट्टन नामक साइस रखा गया। घोड़ी के रखरखाव का प्रबंध किया गया। रानी घोड़ी का पूरा नाम ताज रानी था। पहले तो ताज रानी को देखकर बच्चों को कुछ अधिक अच्छा ना लगा, किंतु फिर रानी के प्रति उनकी सहानुभूति हो गई। रानी बहुत सुंदर घोड़ी थी। उसके चमकदार रंग पर दृष्टि पड़ते ही फिसल जाती थी। उसका चॉकलेटी रंग, झूलता आयाल, पारदेसी जैसी आंखें, उजले दांत, लाल जीभ, गुलाबी होठ, मोर छली सी पूंछ और गड़ा हुआ शरीर, सब कुछ आकर्षक था। बच्चे रानी से हिल मिल गए थे। वे उसके शरीर पर खेलते, लिपटते, झूलते, उसके अयाल में फूल खोजते। रानी उनकी मित्र बन गई। वह पैर पटक कर या हिनहिना कर बच्चों को अपने पास बुलाने लगी। जिन आदि खरीद कर घोड़ी पर सवारी करने का इंतजाम किया गया, किंतु बच्चे तो मनमानी करना चाहते थे।
मनमानी किए बिना उन्हें संतोष नहीं होता था। एक दिन रानी की नंगी पीठ पर महादेवी बैठी वे रानी का अयाल पकड़े थी। रानी इस तरह सवारी करने वालों को दुल्की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी, क्योंकि वह नंगी पीठ पर बैठने वाले बच्चों की कमजोरी जानती थी। नन्ही महादेवी रानी की पीठ पर ही थी कि उनके भाई ने अपने हाथ की पतली संटी यानी छड़ी रानी के पैरों पर मार दी। बस फिर क्या था, रानी भड़क गई और तेजी से भागने लगी। कुछ देर तक महादेवी ने खुद को संभाला, किंतु जल्द ही जमीन पर गिर पड़ी। फिर तो कई दिनों तक उन्हें बिछौने पर ही पड़े रहना पड़ा, क्योंकि उन्हें चोट आ गई। किंतु उसके बावजूद रानी के प्रति महादेवी की आत्मीयता में कमी नहीं आई। नानी ने देवी के भाई के जन्मदिन पर शेर के मुंह वाले सोने के कड़े भेजे थे। बच्चों को रानी से प्रेम था। वे गए और वे कड़े रानी के कानों में पहना दिए। फिर बच्चे सब कुछ भूल गए। कड़े न देखकर शाम को पूछताछ हुई, किंतु कड़ों का कहीं पता न चला। एकाएक बाबूजी यानी कि महादेवी जी को पिता है का ध्यान रानी की ओर गया। वह अपने कान को खूरों से खोदती और हिनहिना रही थी। बाबूजी ने वहाँ की मिट्टी हटाने का आदेश दिया। वहीं से कड़े मिल गए। किसी ने खड्डा खोद कर कड़े वहाँ छिपा दिए थे। रानी ने एक शिशु को जन्म दिया था। बच्चों ने पूछा, यह कहाँ था? रामा ने बताया कि यह जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने पूछा, और भी है? रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। अब तो अबोध महादेवी को खींच होने लगी। ये छोटे जीव कुछ काम धाम करते नहीं और चारा खाकर पेट में लेटे रहते हैं। बालिका महादेवी के भाई ने सुझाव दिया कि चाकू से रानी का पेट चीरकर अंदर रहे जीव को बाहर निकाल लिया जाए। परंतु साग काटने का चाकू लाया तो महादेवी का साहस नहीं हुआ। एक समस्या की ओर उनका ध्यान गया। पेट चीर डालने पर वह कैसे सिला जाएगा? सुई डोरा से काम चलेगा? नहीं, रामा के पास से बड़ा सूजा मिलना असंभव है, यानी बड़ा सुआ मिलना असंभव है। इसलिए वह सुझाव व्यवहार में न लाया जा सका। शिशु बड़ा होने पर सब उसके साथ खेलने लगे और पेट में रहे जीव के प्रति उनका क्रोध शांत हो गया। इस पाठ का सार यहीं समाप्त होता है। आप सभी विद्यार्थीगण इस पाठ के शब्दार्थ और मुहावरे हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे तथा वर्कबुक में इस पाठ को पूरा करेंगे। धन्यवाद।